ये अभी प्योर नीली की, नीली रावी। हाँ नीली रावी की है। अच्छा माशाल्लाह। तो ये मैंने कल ख़रीदी है। तो जी भाईजान ये वलैती बछड़ी है। ठीक है। ये अभी देख रहे हैं इसको, पीछे इसके गोल देखे नीचे वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक हमीद और आप देख रहे हैं मलक हमीद व्लॉग्स। दोस्तों आप इस वक्त मौजूद हैं ऑनलाइन लाइव स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में। तो दोस्तों पहले की तरह एक और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। एक गाय से माशाल्लाह 15 से 20 जानवर बनाने वाला नौजवान हमारे साथ मौजूद है। उसकी कहानी, उसकी कोई बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि उस भाई ने एक गाय रखी हुई थी और उसके बाद उस काफ़ी जानवर इन्होंने बना लिए। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे माशाल्लाह। तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बताएंगे कि इनको यहाँ से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो इस कैटल फार्म का नाम है जी नवीद एंड साजिद कैटल फार्म। आज हम इनके पास मौजूद हैं। तो ये लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, तहसील चीचावतनी का नवाही गांव है जी, 511 राजियावाला। तो आइए हम उनसे आपको मिल मौजूद हैं। तो हमारे साथ साजिद भाई हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो इनको क्या इसमें मिला है, क्या इन्होंने खोया है, तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है भाईजान। मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मेरे पास एक गाय थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता कोई भी काम आस्ता आस्ता करते हुए ना अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। इंसान की जितनी भी कोशिश करेगा और जितनी मेहनत करेगा अल्लाह ताला उतना फल देगा। तो भाईजान वो गाय खड़ी हुई है वो सामने वाली, उससे मैंने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास तकरीबन 14 से 15 जानवर हैं। जब मैं स्टार्टिंग में शुरू काम किया था तो मेरे पास एक गाय थी। तो उससे पहले मैं सऊदी अरब में था। तो उसके बाद इधर आया तो इधर अपना काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला का इस वक्त बड़ा करम है, 14-15 जानवर हैं। तो व्यापार भी है, उसके बाद मेरे पास बछड़े भी हैं। चोलस्तानी और साहिवाल दोनों किस्म की गाय मेरे पास है। उसके बाद देसी और वलैती गाय है। बछड़े प्योर साहिवाल नस्ल के हैं, बछड़ियाँ हैं और वलैती बछड़ा भी है। देसी बछड़े भी मेरे पास हैं। उसके बाद भैंसें भी हैं 2। अच्छा साजिद भाई, आप काइंडली ये बता दें कि आपने एक गाय से ये काम शुरू किया है, तो जो नया बंदा ये काम करना चाहता है तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो ये काम करे या ना करे? बिल्कुल, क्यों नहीं भाई साहब, ये करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत में अज़मत है। तो इंशाअल्लाह ताला जो आदमी मेहनत करता है उसको अल्लाह ताला इसका अजर देता है। एक गाय से काम शुरू किया है, इस वक्त देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 14-15 जानवर हैं। अच्छा साजिद भाई, आप काइंडली थोड़ा सा ये भी बता दें हमें, हमारे नाजरीन को, कि आप एक महीने का इन जानवरों पे कितना खर्चा करते हैं और कितना एक महीने की आपकी आमदन है इस जानवरों से? जी भाई साहब, इसका जो खर्चा है ना तकरीबन 15 से 20 हज़ार है। जानवर के हिसाब से हमारे पास कभी 20 जानवर हो जाते हैं, कभी 10, कम से कम जो होते हैं ना 12-13 जानवर हमारे इधर डेरे पे होते हैं। तो 15 से 20 हज़ार रुपया इसका ख़र्चा है। और जो आमदन है वो अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 हज़ार रुपया महीने की जो है वो हम इधर से निकालते हैं। अच्छा साजिद भाई, आपके पास माशाल्लाह छोटे जानवर भी हैं, बड़े जानवर भी हैं। अगर कोई हमारे नाजरीन देखने वालों को अगर कोई जानवर पसंद आ जाता है तो क्या आप उनको सेल कर देंगे? जी हाँ, बिल्कुल सेल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप काइंडली अपना नंबर बोल दीजिए। 0343 35 76 144। ठीक है। तो दोस्तों अभी नवीद एंड साजिद कैटल फार्म पे जो बछड़ियाँ, बछड़े, जो छोटे जानवर इनके पास सेल करने वाले मौजूद हैं वो आप लोगों को दिखा देते हैं। उनकी नस्लों के बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं। अगर आप लोगों को वो पसंद आ जाता है तो इनका नंबर तो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। जी भाईजान ये वलैती बछड़ी है। ठीक है। ये अभी देख रहे हैं इसको, पीछे इसके गोल देखे नीचे वाले। अच्छा जी, ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी नस्ल की है। ठीक है। कितनी उम्र हो गया भाई इसकी? ये 7 माह है इसकी उम्र। अच्छा 7 माह है। कौन सी नस्ल की है? ये वलैती है और फ्रीजियन क्रॉस है। अच्छा, वलैती और फ्रीजियन क्रॉस। जी ठीक है। ये रखने के लिए अगर बेचना चाहेंगे तो? जी ये बेचने के लिए बेच भी देंगे, बेचने के लिए लाए हैं। ठीक है। और ये प्योर साहिवाल है। ठीक है। इसका भी नीचे देखें ना, आपको दिखाते हैं। जो जिन भाई को नहीं पता होता है जानवर ख़रीदने का वो मैं बता रहा हूँ। इनके नीचे वाले वो गुल देखें, बहुत ही प्यारे और 4 हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और अच्छा, बहुत ही नस्ली है। साजिद भाई, जो साहिवाल की मेन जो साहिवाल की गाय बछड़ियाँ होती हैं जी भाई। उनकी मेन क्या चीज़ होती है? कैसे बंदे, आम बंदे को तो पता नहीं होता, ठीक है, जी। वो उसका थोड़ा तरीकाकार बता दे, कहाँ से पहचान होती है? जो तो भाईजान वो कारीगर या जानने वाला तो उसको तो सामने पता चल जाता है कि ये जो है ना साहिवाल नस्ल के। जो अनजान होता है उसको नहीं पता चलता है। जिसके ऊपर ये गुम्बट होगा ना वो साहिवाल नहीं होगी, कलर इसका सुर्ख ही होगा। ये अभी देखो एक लाइन ही बराबर जा रही है, ये प्योर साहिवाल है। तो इसके गुल देखें, एक एक अलग है और एक एक पोटे में जितना है। ठीक। ये जोटी फ़रोख्त है करने वाली, ये है। भी है। ये अभी मुंह से खीरी है, सही है। तकरीबन 12 महीने की हो चुकी है ये। अच्छा, तो ये भी बेचनी है हमने। ठीक है। उसके बाद भाईजान ये गाय है वलायती और ये भी फ्रीजियन क्रॉस है। अच्छा, ये वलायती और फ्रीजियन दोनों मिक्स है, क्रॉस है। ये भी फ़रोख्त करनी है। ये अभी दूसरा सुबह है। अच्छा, ठीक है। दूध इसका तकरीबन इसका जो है ना 10 लीटर है। ठीक है। अभी दूसरे सू जो ना वो दूध बढ़ाएगी, अभी कम है इसका दूध, इसलिए अभी दूसरे सू में तकरीबन 14 से 15 लीटर करेगी। ये गाय हमारी ये साहिवाल और चौलस्तानी है, ये भी फ़रोख्त करनी है। ठीक है, माशाल्लाह। ये इसको अभी 7 माह हुए हैं टीका रखाए हुए, साहिवाल नस्ल का। अच्छा, ठीक है। तो ये बछड़ा है, ये भी फ़रोख्त करना है। ये प्योर साहिवाल है, साहिवाल और थोड़ा सा इसमें दन्नी का जो ना क्रॉस है। अच्छा। ये अब भाई देख रहे हैं ना वो साहिवाल अच्छा, बता रहे दन्नी थे। क्या होता है और क्रॉस मतलब इसमें को थोड़ी पहचान होती है, जो दन्नी का होता है ना उसके ये ऊपर गुम्मट होता है, ठीक है। इससे पहचाना जाता है ये दन्नी का है। ठीक है। और साथ वाली चले ये अभी देसी और वलैती का क्रॉस है। ठीक है। इसको अभी 2 माह हुए हैं टीका रखाया, फ्रीजन टीका रखाया हुआ है। ठीक है। तो ये भी फ़रोख्त करनी है। सही है। तो अभी इधर आ जाए, आपको ये भी दिखाते हैं। ये बछड़ा है, ये प्योर वलायती है माशाल्लाह, इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा जी। है। ये वलायती कितनी है, उम्र है जी? ये तकरीबन ये भी 13 माह का है। माशाल्लाह। तो ये वलायती में है जी? जी, प्योर वलायती है प्योर वलायती जी। ये बछड़ी है, ये भी फ़रोख्त करने वाली है। तो ये प्योर साहिवाल है ये भी। ठीक है। इसके भी गुल देखे, काले गुल हैं और 4 गुल हैं। तो ये भी बछड़ी जो अबे मुंह से बिल्कुल खीरी, कच्ची खीरी जिसे बोलते हैं, अभी दूध वाले दांत। ठीक। ये साहिवाल और वलायती क्रॉस है। सही है। ये भी अच्छी है, ये भी फ़रोख्त करनी है। सही है। ये बछड़ा जो है ना ये भी मुंह से अभी दबंदा हो चुका है। ठीक है। इंशाल्लाह कुर्बानी के करीब इसको बेचना है। ये देसी और वलायती का क्रॉस है। सही है। अभी इसका वज़न 4 मन है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी फ़रोख्त करेंगे। जिस भाई ने लेना हो वो रब्ता कर सकता है, नंबर ऊपर आ गया है। ठीक है। ये भाईजान साहिवाल और देसी है। सही है। तो ये भी तकरीबन 12 माह का है। ठीक है। तो ये भी फ़रोख्त करना है। अभी दवंदा नहीं हुआ, अभी हो जाएगा तकरीबन 1.5 माह बाद इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। ये बछड़ी है, ये साहिवाल है प्योर। ठीक है। ये अभी प्योर नीली की, नीली रावी। हाँ नीली रावी की है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये मैंने कल ख़रीदी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नस्लदार और नायाब नस्ल है। ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आदमी आते हैं देखने के लिए, और जिस भाई के नसीब में होगा ख़रीदेगा वही, जिसके नसीब में होता है लेता वही है। सही है। तो अभी इनको चारा डालना है, अभी चारा नहीं डाला है। तो वह थोड़ी देर बाद अभी चारा डालेंगे। तो इंशाल्लाह ताला तो फिर इनका आप साजिद भाई ये बताएं कि इनका चारा डालने का, इनका खुराक का क्या टाइम टेबल है आपने रखा हुआ? जी भाईजान, हम तकरीबन 4:30 बजे इनको ना बाहर निकालते हैं तो चारा डाल देते हैं। ठीक है। तो चारा जब ये खा लेती हैं तो 5 बजे हम इनको पानी पिलाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अभी गर्मी है, तकरीबन 7 बजे फिर पानी पिलाते हैं। उसके बाद रात फिर चारा डाल देते हैं, सारी रात ये चारा खाती रहती हैं। तो सुबह तकरीबन 10 बजे इनको दोबारा अपने कमरों में बंद कर दिया जाता मतलब है। ये आपने हाँ, टाइप बनाया हुआ है, हाँ, इसमें आप
बंद कर दिया जाता है। फिर तकरीबन गर्मी ज़्यादा होती है, फिर 4 बजे 4:30 बजे निकालते हैं, तो उसके बाद फिर इसका इंतज़ाम चलता है। अभी वो तूड़ी है तो बरसीन है वही चल रही है। अभी चरी का मौसम नहीं आया, वो चरी जब आएगी तो फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा, जानवर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सही है। क्यों तूड़ी होती है, घास होता है, तो इसलिए ना थोड़े से जानवर कमज़ोर नज़र आ रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ना तो आपको जानवर ये खूबसूरत नज़र, यही जानवर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आए। माशाल्लाह जी, आपने नवीद एंड साजिद कैटल फार्म का विज़िट कर लिया। माशाल्लाह इनके पास आपने जानवर भी देख लिए और उसके बाद ये जानवर को कैसे संभालते हैं और उसके बाद इन्होंने कहाँ से काम शुरू किया और अब किस जगह पे मौजूद हैं ये लोग, आप लोगों ने सारा वीडियो में तफसील के साथ देख लिया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो डेली बेस पे हम एक नई वीडियो अपने इस चैनल पर डालते हैं, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। का नंबर भी आप लोगों को शो हो रहा होगा, इनसे रब्ता कर लीजिएगा। कोई भी अगर जानवर आपने ख़रीदना हो तो आप इनसे ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप भी अपने फार्म की या अपनी हवेली की या अपने जानवरों की वीडियो शेयर करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो, आपके जानवरों की वीडियो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो मिलते हैं सुबह एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।